साहब कोई कैसे जाने एक उम्र के बाद कि उनका हार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं, तो उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से इसको लोग समझें? देखिए, जहाँ तक हार्ट के ख़याल की बात है, मेरे ख़्याल से सब लोगों को समझना होगा कि ख़याल रखना बचपन से ही शुरू कर देना है। लोग कहते हैं ना कि आपकी आगे की ज़िंदगी कैसे होगी, उसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है। तो आज की जो यंग बच्चे लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, मेरे ख़्याल से वहीं से कहानी आपको बेहतर करनी है। अब आप देखेंगे कि बच्चे आजकल खेलने के लिए भी बाहर नहीं जाते। वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन्स, सारी कहानी बस उसी इर्द-गिर्द घूमती रहती है और इसी वजह से बच्चों का वज़न भी ज़्यादा रहता है। कई बार उनको बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की चीज़ें भी कम उम्र में ही होने लगती हैं। तो ज़रूरी है कि बचपन से ही आप एक्टिविटी बनाए रखें, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की ओर बच्चों को हम लोग पुश करें। ध्यान दें कि थोड़ी सी उनकी फिजिकल एक्टिविटी, बाहर खेलना कूदना, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़, कोई गेम्स में इन्वॉल्व हो, वो ज़रूर करें। तो ये तो हो गई बचपन की बात कि बचपन में ये चीज़ें करें। एक लेवल के बाद जब आप आगे आते हैं, आप टीनेजर होते हैं या 20-22 साल की उम्र में आते हैं, ये वो समय है जिस समय हम कहते हैं कि यू शुड बी नोइंग योर नंबर्स। हम में से हर आदमी को, जो भी 25 साल 20 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, उनको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, उनको अपनी डायबिटीज़ की स्टेटस पता होनी चाहिए, उनको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पता होने चाहिए। तो ये ज़रूरी है, बिकॉज आपको अगर पता नहीं होगा तो आप फिर उसका देखभाल कैसे करेंगे। और कई बार गलती इसी दरमियान हो जाती है कि लोग समझते हैं कि इस उम्र में हमारी ब्लड प्रेशर अभी कैसे बढ़ेगी या शुगर्स कैसे बढ़ेंगे। तो आप इस समय आप पे नज़र रखें, अपनी ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जांचें करवाएं। अगर उनमें से कोई चीज़ें आपकी गड़बड़ आती हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, इस स्टेज पे आते आते लोगों की जनरली स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ने लगती हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के काम पे भी ध्यान देना है। आप चाहे योगा कर रहे हो, चाहे म्यूज़िक सुनते हो, पेट्स रखते हो, घर में बागवानी करते हो, जिस तरह से भी आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकें वो ज़रूर करें। और यही चीज़ें लागू होंगी जब आप 30 से 50 की उम्र में होंगे। हाँ, इस समय जनरली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपको और भी ज़्यादा क्लोजली नज़र रखनी होगी अपनी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह के स्तर पे। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट वैसे ही करेंगे आप जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नींद ऐसी चीज़ है जो आपको कई चीज़ों से, कई बीमारियों से बचा करके रखती है। तो एक प्रॉपर नींद, एक अच्छी नींद, 6-7-8 घंटे की एक नींद आपकी पूरी हो, वो भी आपके हर स्टेज पे ज़रूरत होगी, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो यंग लोग हों या ओल्ड लोग हों। हाँ, एक बार आपकी उम्र अब 50 के ऊपर आती है तो जनरली हम लोग कहते हैं कि उम्र ही काफ़ी है फिर हार्ट की बीमारी पैदा करने के लिए। भले ही आपको कोई दिक्कत पहले से नहीं रही हो, आपकी उम्र 50 से ऊपर निकल गई, अब आप डॉक्टर के अपने नियमित उनके कांटेक्ट में रहेंगे। बीच बीच पे डॉक्टर्स आपके हो सकता है आपको टीएमटी वगैरह करवाने की सलाह दें या दूसरे टेस्ट आपकी कंडीशन को देखते हुए वो आपको बताते रहें। और उनकी बताई चीज़ों को फॉलो करना, थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर देना, टहलना घूमना करना, ये सब चीज़ें उस स्टेज पे होने की ज़रूरत है। बट हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर नींद, अपने नंबर्स का ज्ञान होना, ये तो हर स्टेज पे होना है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने पूरी जानकारी दी, इसमें वैसे लोग जो बहुत घंटों ऑफिस में काम करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है या फिर घंटों बैठे रहते हैं, इस दौरान मोटापा भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो इसमें वो लोग क्या कर सकते हैं जो हार्ट पर इसका असर ना पड़े? मेरे ख्याल से ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम फिजिकली एक्टिव रहें, बट उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है या उनका काम का इस तरह का वर्क का उनका डिज़ाइन बना हुआ है कि उनको बैठ करके ही ज़्यादा टाइम रहना है। और आजकल हम लोग कहते भी हैं कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। मतलब अगर आप बैठ करके काम कर रहे हैं तो स्मोकिंग से या धूम्रपान करने से जो नुकसान हार्ट को होता है वो लगातार बैठ करके काम करने वाले लोगों में भी होता है। तो बेहतर है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें। कुछ देर बैठने के बाद, आधे घंटे के बाद 2 मिनट ब्रेक लेकर के थोड़ा टहलना घूमना कर लिया, उससे मदद मिलेगी आपको।